देखें, यदि आप भी सड़क पर चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते होंगे, कार से चलते होंगे या अन्य कोई गाड़ियां आपके पास है, बहुत सारे नियम और कानून हैं। अगर वो नियम कानून आपको नहीं पता है तो आप कहीं भी इस तरीके से फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। लेकिन अगर कानून पता है तो आप कैसे बच सकते हैं, ये जानकारी अगर आपके पास है तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला। मोटर व्हीकल एक्ट जो है, अब इसमें सेक्शन 185 के तहत जो है, कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं गाड़ी है, अब ये भी आपको आगे जरूर बताएंगे कि गाड़ी अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, उस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है कि वो सिचुएशन अगर हुआ क्या क्या हो सकता है। लेकिन अगर कोई शराब पीकर गाड़ी अगर मान लेते हैं चला रहा है ना, तो वह गैर कानूनी है। यानी अगर ऐसा कोई करेगा कि 100 ml जो है ना में 30 ml अगर ये शराब पाया गया तो उसको जो है ना 10,000 का जुर्माना और 6 महीना के लिए जेल जाना पड़ेगा। अब ये बात अगर वो ऐसा हुआ, अब एक बार तो उसका दर्ज हो गया कि नहीं ऐसा ये पहले कर चुका है, जो कानूनी दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड है, वहां पर तो आपका नाम दर्ज हो गया, तो दोबारा आप पकड़े गए तो फिर देखा कर ये तो पहले भी पकड़ाया इसी मामले में, तो फिर आपको जुर्माना जो है ना 15,000 रुपया कर देगा। 15,000 रुपया और साथ में 2 साल जेल में भी रहिए। ये हो गया। अब यहाँ पर तीसरी बार जो है ना आपका लाइसेंस को ही रद्द कर दिया जाएगा, यानी अब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है चलाने का। अब है कि देखें, कोई भी कि सड़क का अगर कोई भी सड़क रोड है, ये है ना, रोड साइड में यहाँ पर अगर कोई भी या कोई अगर मान लेते हैं रेलवे स्टेशन है, मॉल है, ठीक है, या बस का स्टैंड है, बस स्टैंड है, तो की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अगर बैठकर शराब यहाँ पर पीना जो है, बैठकर शराब पीना अपराध है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि ये पर पार्किंग है लेकिन वहां पर गाड़ी खड़ा है, ठीक है, कार खड़ा है, और उसमें भी अगर शराब पीता है ना तो वो भी अपराध है। अब इसके अलावा अपराध तो कहाँ पिएगा आदमी। तो देखें कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा अलग अलग जुर्माना लगाया गया। राज्य सरकार के द्वारा जो जुर्माने की राशि है वो अलग अलग हो सकता है। अब है कि किसी का प्राइवेट पार्किंग है, मान लेते हैं आपका घर है, घर के सामने क्या है, पार्किंग है, और वहां पर आपकी गाड़ी लगी हुई है, गैराज है, और उसका मान लेते हैं वो बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है, कोई यहाँ पर रोड नहीं है, बाउंड्री है, तो बाउंड्री के अंदर गाड़ी खड़ा है और गाड़ी में बैठ के ही अगर आप यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये गैर कानूनी नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल बाउंड्री है, प्राइवेट बाउंड्री है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर अगर आप रोड पर चलेंगे तो फिर आपके लिए जो है आपको जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कि मान लेते हैं रोड पर किसी कारणवश कोई हादसा होता है, उस समय आपको क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा होता है अभी आपने देखा कि सबसे पहले क्या है, कानून में बदलाव किया गया था, निर्णय लिया गया था, लेकिन एक तरह से विरोध के चलते निर्णय को वापस लेना पड़ा, ठीक है, हिट एंड रन केस का जो मामला था। यानी आप जो है हिट एंड रन में क्या बदलाव था, क्या हो एक तरह होने वाला था, और अभी वर्तमान स्थिति क्या है उसको देखने के लिए आप यहाँ पर जो है जाएंगे आई बटन में, तो वो वीडियो आपको दिखेगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं कि आखिर क्या बदलाव किया गया था। लेकिन अब है कि अगर किसी हादसा जो होता है ना, और हादसे में किसी व्यक्ति की अगर मान लेते हैं मौत हो जाती है, वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, हादसा हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, तो अब ये है कि केस जो दायर किया जाएगा ना, तो केस यहाँ पर जो है दायर करते समय दोषी जो होगा कौन होगा, तो सबसे पहले और सबसे बड़ा दोषी जो माना जाता है वो माना जाता है ड्राइवर को, ठीक है, ड्राइवर को। ये इसलिए कि ये इसको आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट पार्टी है। अब यहाँ पर जो है ना, अब लोग लंबा रूट अगर जाता है तो वहां पर देखते हैं ड्राइवर को ले लेगा, ये जो है ना यहाँ पर फर्स्ट पार्टी जो है ये बन जाएगा। दूसरा बनेगा, दूसरा नंबर पर जो है ना वो होगा कि कौन, वो होगा गाड़ी का मालिक,
और तीसरा नंबर पर यहाँ पर आएगा इंश्योरेंस का कंपनी, है ना, इंश्योरेंस कंपनी। तो अब यहाँ पर जो है ना, जो भी अगर हादसा होता है, शख्स कोई व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो परिजन है ना, वो कोर्ट से यहाँ पर मुआवजा का मांग कर सकता है। यानी कोर्ट से जो भी मुआवजा होना चाहिए उचित, वो मांग उनके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे कि अगर ऐसा होता है मेरे साथ, हम चला रहे हैं गाड़ी को और सामने वाला को मान लेते हैं कि एक्सीडेंट होता है लेकिन मौत नहीं होता है, काफ़ी गंभीर चोट है, तो मेरे साथ क्या होगा, या उसका मौत हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, क्या मेरा गाड़ी जब्त हो जाएगा। गाड़ी अगर मेरा कभी भी जब्त हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो किस प्रकार हमको जो है छुड़ाना चाहिए। अगर गाड़ी का चालान किया जाता है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। कोई गाड़ी का चालान कट गया तो क्या उसका माफ़ी, यानी अगर वो ऑनलाइन पोर्टल पर दिखा रहा है उसको, उसका माफ़ी आप करवा सकते हैं। ये तमाम आपके सवाल हो सकते हैं कि ठीक है, कोई भी आप रोड से जा रहे थे, बाइक से ही जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, लेकिन आपका गाड़ी को रोक कर जो है गलत तरीके से, है ना, गलत यहाँ पर जो है तरीके से जो है आपका चालान काट दिया गया, ठीक है, और चालान काट दिया गया। अब तो वो आपका ऑनलाइन पोर्टल पर शो करता है, वो तो आपको भरना पड़ेगा। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या हम उसको माफ़ करवा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर कानूनी तराजू को पहली बार देख रहे हैं तो आपको कर लेना इसको सब्सक्राइब, और बेल आइकन जो देख रहे हैं उसको भी दबा लेना है। तो बेल आइकन दबाने के बाद यहाँ पर जो है आपको आगे जो भी इससे संबंधित जानकारी देंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और पूरा आप समझ पाएंगे कि अगर ये समस्या आपके साथ उत्पन्न हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर जाकर जो है आप कंप्लेन कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।